हेलो दोस्तों, आइए सप्लाई और डिमांड जोन का सेशन को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग समझने वाले हैं कि सप्लाई और डिमांड जोन का जो टाइम फ्रेम होगा वो कौन सा टाइम फ्रेम होगा जिस पे हम लोगों को ट्रेड करना है और अच्छा खासा रिस्पेक्ट करता है डिमांड जोन को या सप्लाई जोन को। ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोग देख चुके थे कि सप्लाई और डिमांड जोन मार्क कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप इससे पहले वाला सेशन में जाइए और देखिए सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है, आप लोग जरूर समझिए। चूंकि देखिए सप्लाई और डिमांड जोन ही आपको मार्केट बताता है मार्केट में कि मार्केट ऊपर कहाँ से जाएगा, नीचे कहाँ से आएगा। जब तक आप सही तरह से मतलब कि सही सप्लाई और डिमांड जोन को नहीं पकड़ पा रहे हैं, नहीं मार्क कर पा रहे हैं, तब तक आपके लिए जो है मार्केट का मूव को जानना जो है बहुत कठिन होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जाइए सबसे पहले चार्ट में समझिए सप्लाई और डिमांड जोन को। आइए चलते हैं हम लोग अपना सेशन पे सप्लाई एंड डिमांड जोन का टाइम फ्रेम को समझते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इस जगह पे दिख रहा होगा कि ये डे टाइम फ्रेम का कैंडल दिख रहा है आपको। ठीक है, डे टाइम फ्रेम का कैंडल लिए आखिर क्यों लिए? डे टाइम फ्रेम का कैंडल वर्क करता है, कैसे वर्क करता है और क्यों डे टाइम फ्रेम का पहले डिमांड को देखना चाहिए। सबसे पहले हम लोग डिमांड को देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई को देखेंगे। ठीक है, थोड़ा ये सेशन लंबा होगा और आप लोग को अगर सीखना है तो आप लोग जरूर वीडियो में बने रहिएगा और बिल्कुल वन बाय वन करके बेसिक से समझा रहे हैं, आप लोग जरूर समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो देखिए बात ये होता है, ये जो आप डे टाइम फ्रेम का देख रहे हैं डिमांड जोन, ठीक है, ये डे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन हम लोग इसीलिए लिए क्योंकि इस डे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करता है मार्केट। ठीक है, डे टाइम फ्रेम का जो ये डिमांड जोन होता है, डिमांड जोन होता है, इसको रिस्पेक्ट करता है मार्केट। ठीक है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले डे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन को देखेंगे या डे टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन को देखेंगे। ठीक है, अगर आप डे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन को देखते हुए ट्रेड ले रहे हैं तो वो ट्रेड आपका लगभग 80 to 85%, आप 90% भी बोल सकते हैं, मार्केट आपका फेवर में जाते हुए दिखेगा। और आप यहाँ पे एफबीजी देख रहे हैं, पहले डिमांड तो ये हुआ और दूसरा डिमांड ये हुआ, ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ठीक है, ओवरऑल बात करें तो ये दोनों डिमांड जोन हुआ हम लोग का बाइंग का केस के लिए। ठीक है, अब देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद जैसे इसको ब्रेक किया इस जगह पे जैसे बॉडी क्लोज किया, बॉडी क्लोज क्या होता है आप लोगों को समझाए हुए हैं, आप लोग जाइए और यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जरूर उसका फायदा उठाइए। ठीक है, बॉडी क्लोज जैसे हुआ, मार्केट क्या किया, नीचे से डिमांड जोन को क्रिएट करके गया, मतलब ये एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक को क्रिएट करके ऊपर गया। ठीक है, अब बात ये आ जाता है कि सर जब डे टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं डिमांड जोन को, जब डे टाइम फ्रेम पे हम लोग डिमांड जोन को देख ही रहे हैं तो क्या जरूरी है कि ये डिमांड जोन पे ही आए तभी हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे? जी हाँ, जब तक मार्केट आपका डे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन पे नहीं आ जाता है, ठीक है, डिमांड जोन पे नहीं आ जाता है, तब तक आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ मार्केट को वॉच करना चाहिए। ठीक है, अगर आप डे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन का वेट कर रहे हैं तो मार्केट इस जगह पे डिमांड जोन पे आए, या तो एफवीजी पे आए या ऑर्डर ब्लॉक पे आए, इस जगह से फिर क्या करें, चौक विथ आइडियम एंट्री दे तो हम लोग एंट्री प्लान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चौक विथ आइडियम एंट्री क्या होता है, तो देखिए चौक विथ आइडियम एंट्री होता है, सबसे पहले मार्केट जो यहाँ पे गिरता हुआ आ रहा है, मान लीजिए ये आपका एक डिमांड जोन है और मार्केट क्या कर रहा है, ये सपोज दैट आपका, एक मिनट इसको फ्रेश कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ समझिएगा चौक विथ आइडियम एंट्री कैसे लिया जाता है। ठीक है, सपोज दैट ये आपका डिमांड जोन है। ठीक है, ये आपका क्या है, डिमांड जोन है, डिमांड जोन है। मार्केट क्या किया, ऊपर से आया, डिमांड जोन पे टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट ऊपर गया, आइडियम क्रिएट किया, फिर से नीचे आया और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट आइडियम को हम लोग क्या बोलेंगे, चौक बोलेंगे। ठीक है, चौक बोलेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या करें, आइडियम क्रिएट किए, करे, मार्केट ऊपर से नीचे आए, यहाँ देखिए इस जगह पे चौक हो गया और यहाँ पे देखिएगा ये आइडियम हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, आइडियम हुआ, मार्केट नीचे आया और इस लेग का जो ऑर्डर ब्लॉक होगा या एफबीजी होगा
वहां पे एंट्री होगा, इसको बोलेंगे हम लोग चॉक विथ आईडीएम एंट्री। मतलब सबसे पहले मार्केट क्या किया, चॉक किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, नीचे आ करके एक आईडीएम क्रिएट किया, ठीक है। आईडीएम करने के बाद मार्केट एग्जैक्ट आईडीएम किया है, करने के बाद फिर नीचे का पीओआई पे आया है। अब पीओआई क्या होता है, तो आप लोगों को ये भी समझाए हुए हैं पीओआई क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे ट्रेडर इंटरेस्टेड होता है ट्रेड लेने के लिए, उसको कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पीओआई पे आया, और पीओआई पे आने के बाद हम लोगों का यहाँ पे एंट्री होगा, एंट्री यहाँ पे होगा। अगर आपका एसएल, अगर ये डिमांड जोन छोटा है तो आप एसएल इस डिमांड जोन पे रखिए, यहाँ पे एसएल रखिए, ठीक है। और यहाँ पे एसएल रख करके आप ट्रेड को पंच करिए, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे चॉक विथ आईडीएम एंट्री क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर ये डे टाइम फ्रेम का बात करें, ठीक है, हम लोग डे टाइम फ्रेम का बात कर रहे थे। अगर डे टाइम फ्रेम का बात करें तो डे टाइम फ्रेम पे आपको विनिंग रेशियो क्या मिलेगा देखने को, 80 टू 90% बोल सकते हैं, 80 टू 90% बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़ा टाइम फ्रेम है, डे टाइम फ्रेम है, इसका एग्जाम्पल भी आपको दिखा रहे हैं। अभी जस्ट हाल फिलहाल का ही मार्केट में आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट अभी दिखाएंगे आपको, जस्ट हाल ही का मार्केट में सप्लाई और डिमांड जोन कैसे क्रिएट किया और उसका रिस्पेक्ट डे टाइम फ्रेम पे कैसे किया है, वो चीज दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए डे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, अब ये जरूरी नहीं है कि डे टाइम फ्रेम का ही डिमांड जोन पे हम लोग ट्रेड करें। पता चलेगा डे टाइम फ्रेम पे का डिमांड जोन पे ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट तो जरूर किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि एक कैंडल 3 दिन मिल, मतलब कि 3 कैंडल मिल करके आपका यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट किया। हो सकता है इसके बीच में कैंडल 5 दिन तक रहे, इसके बीच में रहे, ठीक है, इसके बीच में साइडवेज हो जाए, साइडवेज हो जाए, तो डे टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड करेंगे वो तो फिर हम लोगों के लिए अब हो जाएगा कि अब डे टाइम फ्रेम पे आएगा, आप क्या करिएगा, 5 दिन वेट नहीं करिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका अलग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जब डे टाइम फ्रेम से छोटा टाइम फ्रेम में शिफ्ट होएंगे हम लोग, तो हम लोग सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा आपको भी, ठीक है। आप सिर्फ इसको कंटिन्यू वे में देखते हुए आइए और आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आइए डे टाइम फ्रेम का हम लोग डिमांड जोन को देखते हैं, ठीक है। डे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन को देखते हैं। देखिए ये हाल ही का मार्केट है, ठीक है। अगर इसको डे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करें, ठीक है, डे टाइम फ्रेम पे अगर कन्वर्ट करके देखें, चलिए डे टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, 1 मिनट, हाँ ये डे टाइम फ्रेम का ये चार्ट रहा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है आपको कि मार्केट नीचे तो आया, यहाँ से मार्केट जब आप चार्ट को छोटा करिएगा, चार्ट को जब छोटा करिएगा तो मार्केट एग्जैक्ट ऊपर ही जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे क्रिएट किया, डिमांड जोन क्रिएट किया, लेकिन डिमांड जोन पे नहीं आया, मार्केट एग्रेसिवली बाइंग को दिखाया है, ठीक है। बाइंग को दिखाने के बाद आपको एक डिमांड जोन यहाँ भी दिख रहा है, इस जगह पे भी दिख रहा है, मतलब यहाँ पे आपका एफबीजी होगा, एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक एक डिमांड जोन का ही काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग को जो दिखाया है मार्केट, तो ये अब इतना दूर ऊपर निकल चुका है, इस पॉइंट तक जा चुका है, मतलब 52,000 तक जा चुका है, यहाँ से 48,000 से 52,000 तक जा चुका है। तो इसका कोई भरोसा नहीं है कि मार्केट अब इस जोन पे आए, तो ऊपर का डिमांड जोन हम लोग देखेंगे। अब ऊपर का डिमांड जोन पे कैसे बिलीव करेंगे, कैसे हम लोग ट्रेड लेंगे, तो वही चॉक विथ आईडीएम एंट्री लेंगे। और चॉक विथ आईडीएम एंट्री नहीं मिलता है, अगर वेदवे आपको चॉक विथ आईडीएम एंट्री 10 ट्रेड में अगर 4 ट्रेड भी मिल जाए तो आपका फुल टीपी जाएगा, मतलब कि एसएल हिट नहीं होगा, ठीक है, एसएल हिट नहीं होगा। एसएल हिट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होता है, खास करके डे टाइम फ्रेम का चॉक विथ आईडीएम एंट्री पे, ठीक है। अब देखिएगा मार्केट इस डिमांड जोन पे आया, डिमांड जोन पे आने के बाद क्या किया, मार्केट सडनली ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद आप हाल ही का मार्केट में यहाँ पे देख लीजिए, इस जगह पे देखिए मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम लोग क्लीन करते हैं, थोड़ा सा इसको पहले हम लोग क्लीन करते हैं। ये जो हम लोगों का ट्रेड था प्रीवियस डे का, ये ट्रेड का है, और यहाँ लेवल था हम लोगों का,
टेक्निकल एनालिसिस किए और अपना खुद लेवल निकाले और हम लोग ट्रेड किए। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हाँ इसको भी हटा लेते हैं, एक मिनट, हाँ चलिए आते हैं। अब यहाँ पे आपको ये हाल ही का चार्ट में क्या दिख रहा है कि एक ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, मार्केट जो नीचे आया, नीचे आया तो नीचे कहाँ तक आया, एग्जैक्ट मार्केट क्या किया है, यहाँ पे एफवीजी पे आया और नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी था। अब हम लोग इस लेग का कौन सा एफवीजी वर्क करेगा, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, कौन सा नहीं करेगा, तो उस पर अभी नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग चार्ट जब देख रहे थे, स्ट्रक्चर मैपिंग जब देख रहे थे, वहीं पे ये कंफ्यूजन हम लोग का क्लियर हो चुका था, ठीक है। अब देखिए इस जगह पे आपको क्या दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो छोटा सा कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का डिमांड जोन है, ठीक है, ये डिमांड जोन है। अब बात करें, अभी जस्ट बोले आपको कि हो सकता है मार्केट में आपको डिमांड जोन एक ऐसा भी मिलेगा जहां पे मार्केट कुछ दिनों तक आपको यहाँ पे घूमता हुआ दिखेगा, ठीक है, आपको फ्रेश ट्रेड नहीं दिखेगा इस जगह पे डिमांड जोन पे। तो वही हुआ है, मार्केट क्या किया है, यहीं पे क्या किया है, रुक चुका है मार्केट, यहीं पे घूम रहा है मार्केट। अब डे टाइम फ्रेम का जो डे टाइम फ्रेम का चार्ट पे देख रहे थे हम लोग डिमांड जोन को, अब इस पे हम लोगों का ट्रेड नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी घूम रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड को नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एसएल हिट होने का अधिक प्रोबेबिलिटी होता है जब डे टाइम फ्रेम का पीओआई पे या डिमांड जोन पे अधिक मतलब टाइम लगाए मार्केट, तो यहाँ पे एसएल हिट होने का अधिक डर रहता है। अब यहीं पे अगर हम लोग 4 आवर का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे, 4 आवर का टाइम फ्रेम पे जब हम लोग शिफ्ट होंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अब देखिए डे टाइम फ्रेम से 4 आवर का टाइम फ्रेम पे आए, क्यों, डिमांड जोन को देखने के लिए। अब यहाँ पे डिमांड जोन हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस जगह से इस जगह तक। अब जाएंगे हम लोग लिक्विडिटी पे, अब देखिएगा ये हम लोग का डिमांड जोन तो क्लियर हो चुका है कि डिमांड जोन है का, ठीक है। अब लिक्विडिटी को भी देखना जरूरी है एंट्री के लिए। अब आपको नीचे जब आइएगा तो आपका लिक्विडिटी आपको कहाँ दिख रहा है, सबसे पहला लिक्विडिटी आपको इस जगह पे दिख रहा है, ये देखिए, ये लिक्विडिटी लिया है। लिक्विडिटी अगर बड़ा टाइम फ्रेम पे ले, या डे टाइम फ्रेम का टाइम फ्रेम हो या 4 आवर का टाइम फ्रेम हो, अगर बड़ा टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी है तो वो लिक्विडिटी वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पे ये लिक्विडिटी ले चुका है। अब नियमतः क्या होता है कि हम लोगों का टारगेट किस जगह तक होना चाहिए, लिक्विडिटी का इस जगह तक टारगेट होना चाहिए, मतलब जिस कैंडल का लिक्विडिटी लेता है वहां का टारगेट होना चाहिए। अब मार्केट में क्या हुआ, लिक्विडिटी लिया और साथ में हम लोगों का डिमांड जोन था, ठीक है, ये दूसरा कन्फर्मेशन है लिक्विडिटी, और पहला कन्फर्मेशन क्या है, डिमांड जोन है। अब लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जाहिर सी बात है कि अपना टारगेट तक जाएगा, और एग्जैक्ट टारगेट तक भी गया है। और ऊपर टारगेट तक कहां तक जाएगा, तो जिसका लिक्विडिटी लिया उसका हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा। तो अब मार्केट तो इसी जगह पे क्लोज हो चुका है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अब नीचे का पीओआई को देखेंगे हम लोग, ठीक है, नीचे का पीओआई को देखने के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए तो हम लोगों का पीओआई कहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे कि कहीं थे, नहीं नीचे थे हम लोग, एक मिनट, हाँ ये हम लोगों का ये था लिक्विडिटी, यहाँ पे देखिए आप, ये था हम लोगों का 5 मिनट टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी। देखिए लिक्विडिटी जैसे लिया मार्केट, लिक्विडिटी लेने के बाद गया आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या किया है, नीचे आने के बाद ये एग्जैक्ट पीओआई तक आया। आप देख लीजिए यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे एफवीजी है, यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे टैप करते ही हम लोगों का एंट्री हो जाना चाहिए था, इस प्रकार से एंट्री होता और यहाँ का एसएल होता। आप चाहे तो यहाँ का भी रख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम का पीओआई था, आप एग्जैक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। इस जगह पे एसएल रखने के बाद टारगेट हम लोगों का यहाँ का होता। तो ओवरऑल आपको दिख रहा है 200 पॉइंट का एसएल है, लगभग 600 पॉइंट का टारगेट है,
लगभग 1:3 का आपको प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम मतलब डे टाइम फ्रेम से 4 आवर का टाइम फ्रेम पे आए। अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम को भी नहीं देखना है तो आप क्या करिए, 60 मिनट का टाइम फ्रेम पे आइए, मतलब 1 आवर का टाइम फ्रेम पे। आप 1 आवर का जब टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको यहाँ पे फिर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम पे फिर जब मार्केट नीचे आ रहा है, यहीं पे देख रहे थे हम लोग इसी जगह पे, हाँ यही था एग्जैक्ट। अब देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम पे क्या देखना होगा, फिर से वही हम लोगों का यहाँ पे इस जगह पे इस लेग में कहाँ पे है पीओआई, तो आपको दिख रहा है एक्सट्रीम का चौक के बाद यहाँ पे इस जगह पे दिख रहा है, ये हम लोगों का पीओआई है। जब आप टाइम फ्रेम को छोटा करिएगा तो आपका एसएल भी छोटा आएगा, बिल्कुल छोटा आएगा। अब ये 4 आवर का जो टाइम फ्रेम पे देख रहे थे इसको भी हटा रहे हैं और इसको भी हटा रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का क्या है, हम लोगों का पीओआई यहाँ तक है। कहाँ तक है, इस जगह तक है। अब देखिए, अब जो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो अब आपका एसएल कितना बड़ा आ रहा है इसको देखना। ठीक है, देखिए ये हम लोगों का क्या था, 1 आवर का टाइम फ्रेम का क्या था, पीओआई था, और मार्केट एग्जैक्ट पीओआई तक आया, ऊपर गया, आईडीएम किया। आईडीएम इसका कहाँ होगा, आईडीएम इसका एग्जैक्ट आपका ये आईडीएम होगा, ये यहाँ पे आईडीएम होगा। मार्केट आया, आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद मार्केट ऊपर जा करके फिर से आपका पीओआई कहाँ तक है, यहाँ तक है, ये पीओआई है। ठीक है, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक अगर बात करें ये डिमांड जोन होगा, छोटा टाइम फ्रेम का डिमांड जोन होगा। एग्जैक्ट डिमांड जोन पे आया और हम लोगों का टारगेट पहले से यहाँ तक सेट था, तो हम लोगों का यहाँ पे फिर से इस प्रकार से एंट्री होता, जहां 200 पॉइंट का एसएल आ रहा था, अभी देखिए कितना पॉइंट का एसएल आ रहा है। ठीक है, अभी देखिए 180 पॉइंट का एसएल आ रहा है और आपका टारगेट कितना कहाँ का जा रहा है, टारगेट सेम वही जाएगा, लगभग 600 पॉइंट। देखिए सॉरी, ये 1400 पॉइंट दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा ये टारगेट हम लोगों का ये नहीं होगा, सॉरी। अभी हम लोग जस्ट देख रहे थे, इसका प्रीवियस में देख रहे थे, चलिए हाँ यहाँ पे देख रहे थे, सॉरी ये नहीं था, ये नहीं था। ठीक है, देखिए ये था हम लोगों का, ये पीओआई था, ये पीओआई था। ठीक है, ये पीओआई पर अगर देखें हम लोग फिर से 60 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे। 60 मिनट का टाइम फ्रेम पे जैसे गए 1 आवर का टाइम फ्रेम पे, तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों का पीओआई कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों का पीओआई है। अगर इसको छोटा करेंगे तो हम लोगों का पीओआई कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, हम लोगों का पीओआई ये हो जाएगा। ठीक है, ये एक वैलिड पीओआई होगा। इससे पहले एक पीओआई यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, इससे पहले ही एक पीओआई दिख रहा है 1 आवर का टाइम फ्रेम पे, तो उस पीओआई को लेंगे। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे पीओआई है 1 आवर का टाइम फ्रेम पे, ये देखिए ये आपका पीओआई है। ठीक है, ये आपका डिमांड जोन है। एग्जैक्ट मार्केट डिमांड जोन पे आया, डिमांड जोन पे आने के बाद हम लोगों का फिर से यहाँ पे एंट्री होता है और ऊपर कहाँ, यहाँ का टारगेट होता है। ठीक है, ये हम लोगों का टारगेट होता, ये टारगेट होता। अगर इस जगह पे देखे 1 आवर का टाइम फ्रेम पे, तो आपका एसएल देखिए कितना बड़ा आ रहा है, यहाँ पे आपका एंट्री होता और एसएल कहाँ का आता, एसएल यहाँ का आता। ठीक है, इस जगह का एसएल आता, लगभग 194 पॉइंट का एसएल आ रहा है। और टारगेट का अगर बात करें तो टारगेट वही सेम होगा, लगभग 600 पॉइंट, 500-600 पॉइंट के आसपास होगा, 500 पॉइंट ही मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको डिमांड जोन क्लियर कट वे में आना चाहिए। जब आप डिमांड जोन को सही तरीके से मार्क करिएगा तो ही आपको दिखेगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर कि डिमांड जोन वर्क करता है। ठीक है, आशा करते हैं आप बाइंग का केस में, आप ट्रेंड का केस में डिमांड जोन को समझ गए होंगे कि डिमांड जोन को डे टाइम फ्रेम से कैसे 4 आवर का टाइम फ्रेम पे मार्क करना है और 1 आवर का टाइम फ्रेम पे मार्क करना और एंट्री कैसे लेना है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट सेशन में कि सप्लाई जोन जो डे टाइम फ्रेम का होता है
डे टाइम फ्रेम से छोटा टाइम फ्रेम में आएंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम, उसके बाद फिर उससे छोटा टाइम फ्रेम 1 आवर का टाइम फ्रेम में। तो उसमें देखेंगे कि सप्लाई जोन किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन है या डाउट है, कोड से रिलेटेड आपको कुछ जानना है, तो आप आइए पेड सेशन में ज्वाइन होइए और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का पूरा बेसिक टू एडवांस तक सीखिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद।